हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आपसे भी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि हम 25 क्वेश्चन की एकदम बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपको जो एग्ज़ाम आने वाले हैं एसएससी के। और आप जानते हो सीजीएल का एग्ज़ाम 2 महीने बाद ही है आपका। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको पीवाईक्यू कराने वाले हैं। तो आप हमारे साथ में ये नोटिस करो कि 25 क्वेश्चन को कम से कम समय, 10 सेकंड से भी कम समय में कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में कैसे अप्रोच लगाने, क्या आइडिया हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये सेट पेपर है। देखिए, फिलहाल पहला क्वेश्चन है आपका। करने की मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठिए, करा करिए आप लोग। मैं आपको 30 सेकंड टाइम दिया करूंगा, अंदाजा रहता है 30 सेकंड का। आप लोग करा करो, फिर आप कमेंट करा करो। जैसे पहला क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच लगाओगे। आप देखोगे यहाँ पे ये 3 9 ये 30। अब आप देखोगे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये लगभग 27 होता है। और मुझे जानना कहाँ पे 30 का। तो मैं अगर इसको ऐसे कर लूँ, इसमें एक ऐड कर दूँ, मतलब यूं है कि 9 + 1 कर दूँ। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूँ और उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ अगर पहले वाले नंबर का, तो वो वाला लास्ट में मिल रहा कि नहीं मिल रहा, बताओ। यहाँ पे आप देखोगे ये 10 लिखा हुआ है, इसमें अगर एक जोड़ दूं, या 33 लाना है मुझे, तो देखो एक यहाँ भी जोड़ा था, एक यहाँ जोड़ दो, और जो बचा हुआ वहाँ उसको मल्टीप्लाई कर दो, 33 हो रहा है। तो पैटर्न समझ में आ रहा है आप लोगों को? पैटर्न क्या बन रहा है, बस जो पैटर्न बनना वो आप पहचान लीजिए। अब इसमें एक जोड़ो, कितना हो रहा है? 7 × 9 = 63। या इसमें जोड़ो 10 × 6 = 60, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। यहाँ पे देखोगे 9 8 72, ये भी गलत हो रहा है ना, ये भी गलत हो गया। आगे देखो 12 3। अगर इसमें एक जोड़ूं तो 12 & 1 कितना, 13। 30 के 3 में मल्टीप्लाई करो, 39 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बताइए आप लोग, कोई दिक्कत? क्लियर है चीजें? तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे, आप दूसरा वाला करिए फटाक से। बेहतरीन सीरीज है, आपको 10 मिनट से भी कम समय में सॉल्व करनी है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ सिखा सिखा के। हालांकि 20 25 मिनट तो मैं भी कर दूंगा आपको समझाने के बावजूद भी, है ना। देखिए यहाँ पे जो शेप दिख रही है, एक, फिर ट्रायंगल ऐसे घूम गया, फिर ऐसे घूम गया, फिर ट्रायंगल कैसे आएगा, फिर ट्रायंगल भाई लोग इस डायरेक्शन में आएगा। इस डायरेक्शन अभी तक नहीं है ना, तो ऐसा वाला ट्रायंगल जो है वही सही है, बाकी गलत है। तो ये गलत ऑप्शन हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ये 3 बनना सेम सेम। आगे देखो, अब यहाँ पे देखोगे एक चीज नोटिस करने वाली, दो बॉल है गिनी है, मतलब कलर्ड हैं दो बॉल, दो चीजें, फिर खाली है, फिर भरी है, फिर दो खाली होंगे, मतलब भरे वाले तो कैंसिल वैसे ही हो गया। कलर लेस ही तो आएगा यहाँ पे, ये तो क्लियर है। ये कलर है, कलर है, ये कलरलेस, ये भी कलरलेस। ठीक है, अब दो ऑप्शन बचे भाई लोग, इसमें कौन सा सही होगा ये आपको पहचानना है। दो ऑप्शन क्या करना है, पहचानना है कौन सा सही होगा। तो सही के लिए आप देखोगे यहाँ पे, देखो ये दोनों चीज, ये तो सेम ही सेम है दोनों में। अंतर यहाँ पे आ रहा है, ट्रायंगल एक तरफ इधर उल्टा है, एक तरफ ऐसा मुंह है। अब आप देखोगे, देखो इधर, देखो यहाँ पे जब डार्क था तो इस तरफ मुंह है, जब खाली है तो अब इस तरफ साइड है ना। कॉर्नर इधर है, यहाँ पे कॉर्नर अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, कॉर्नर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे आपको अप्रोच लगानी है। समझाने में टाइम लग रहा है आपको, भाई करने में टाइम इतना नहीं लगेगा। देखो सीरीज देखो, बेहतरीन सीरीज है। अब आप देखोगे पी का 16 होता, आर का 18 होता, पहला पहला अगर मैं लिखूं 20 होता, 22 होता, तो 16 18 20 22 यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगले टर्म की जगह पे 24 आएगा। तो 24 का मतलब एक्स आएगा। तो देखो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट गए डायरेक्ट। ऐसी तो अप्रोच लगानी है। क्लियर है चीजें? नेक्स्ट आप देखोगे जी, सेकंड लेटर जो G7 H8 I 9, आई की वैल्यू 9, जे की वैल्यू 10, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है आपको। बताइए क्लियर है? समझ में आ रही हैं चीजें तो कमेंट करते रहिए बराबर। आ रही है ना चीजें? देखो नेक्स्ट 4 नंबर, बताइए आप लोगों। मैंने
पिछली क्लास में बताया था कैसे सीरीज को सॉल्व करते। सबसे पहला काम, लेटर काउंट करोगे, कितने लेटर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैंने पहले बोला सीरीज मोस्टली ये देखा गया है, जब आप मेरे साथ क्वेश्चन लगाओगे, फीडबैक की लगाओगे, जब आप ये नोटिस करोगे कि जो लेटर होते हैं वो, या मोस्टली जो एग्जाम में सवाल आता है सबसे ज़्यादा बार आता है 20 वाला, उससे कम आता है 16 12। आने को कुछ भी आ सकता है, बट एग्जाम ऐसा नहीं उठ पटांग कुछ ही पूछ ले, पूछने कुछ ही पूछ लो। मुझे अगर फंसाना है तो क्या मैं आपको नहीं फंसा सकता एग्जाम में, टाइम खराब नहीं करवा सकता, पर ऐसे एग्जाम में नहीं आते, कम टाइम है तो, है ना। तो देखो, तो ग्रुप बनाएंगे, मैंने बोला 20 का है तो 5 5 ग्रुप प्रेफरेंस दो, फिर उसके बाद 4 को दो, और 5 के नहीं बनना तो 4 को दो। तो 5 5 ग्रुप बना लिए, 2 3 2 5, 3 2 5 5 5 बन गए। अब सॉल्व कर लो आप लोग। अब देखोगे आर यहाँ है, आर यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ आर है तो कॉमन सी बात है यहाँ भी आर ही होगा। देखो चार ग्रुप बनाए मैंने 5 5 लेटर के, तो पहला लेटर आर आ रही है, कोई बात नहीं, रख दिया हमने। आगे देखो, दूसरा लेटर देखोगे यहाँ पे एम आ रहा है, यहाँ भी एम आ रहा है, तो कॉमन सी बात है यहाँ भी एम आएगा, यहाँ भी एम आएगा। ठीक है, क्लियर है, आर एम एन ओ। देखो तीसरा लेटर की जगह एन आ रहा है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, तो कॉमन सी बात है यहाँ भी एन होगा। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे लास्ट लेटर जो डी है, तो यहाँ भी डी आएगा, यहाँ डी है तो यहाँ भी डी आएगा। अब बचा के खाली कौन सा दिख रहा है, चौथा वाला ओ है, तो यहाँ भी ओ आएगा चौथे की जगह, यहाँ भी ओ आएगा, और यहाँ तो ओ है ही है। तो बचा क्या आपका एम एन ओ डी, एम एन ओ डी, ये गलत हो गया, एम एन डी ये गलत हो गया, एम एन ओ डी चलना है, आर ओ एम डी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ एम डी है, डी एम अंतर, तो एम डी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बताइए आप लोग कमेंट करके इसका आंसर। क्लियर है चीजें, है ना। इसका बताइए आप लोग, फिगर जो है आपको विजिबल है, दिखाई दे रहा है ना, अगर दिखाई दे रहा तो आगे देखिए फिलहाल आप। देखो ये जो मुंह सा दिख रहा है बच्चे का, ऐसे एक इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, तो अगला वाला कहाँ होगा, इस तरफ होगा कि नहीं होगा, ये बता दो बस आप। बताइए जल्दी से, ये होगा कि नहीं ये बताओ आप। ठीक है, अगर ये है, ये इधर है, तो यहाँ पे आएगा इस तरफ मुंह, तो इस तरफ मुंह आएगा, मतलब ये गलत हो गया ऑप्शन, ये गलत हो गया। क्लियर है चीजें। अब देखो आगे, अब ये दो बचे, इन दोनों में देखो थोड़ा सा डिफरेंस ये है, ये तो सेम अपनी जगह पे ही है, एक बार ये इधर कर दिया, एक बार ऐसे घुमा दिया। अब देखो इधर, देखो एक बार ये डायरेक्शन है, एक बार ये डायरेक्शन, एक बार ये डायरेक्शन, अगली कौन सी डायरेक्शन होगी, यही तो होगी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये वाला यही तो है, तो ये भी गलत हो गया। ऐसी तो अप्रोच लगानी है एग्जाम में आपको, हैं। बताइए क्लियर है चीजें। देखो नेक्स्ट, ये बताइए, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करिए फटाक से। मैंने पहले बोला है पेन कॉपी लेके बैठना, खुद सॉल्व करना एक बार, है ना। देखो इधर आगे क्या हो सकता है, या छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं, ये आ रहा है तो कॉमन सी बात है यहाँ पे कोई नंबर स्क्वायर हो रहा होगा, या क्यूब हो रहा होगा, या मल्टीप्लाई हो रहा हो, तब इतना बड़ा नंबर आएगा ना। कोई छोटे से बड़ा नंबर कब मिलता है, जब मल्टीप्लाई होता है, या मल्टीप्लाई कैसे तो कुछ ऐड होता है, या स्क्वायर क्यूब ऐड हो रहे हो, है ना। तो देखोगे सपोज करो, अपोज मैं इनका स्क्वायर करूं अगर, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। अगर 144 हो गया, अगर इसमें से 80 घटा दूं तो कितना आएगा 64। बताओ, तो बस समझ में आ गया पैटर्न के नहीं आया। पैटर्न क्या आया, ये 12 का स्क्वायर है और उसमें 8 का स्क्वायर घटा दो, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो आपका हो गया 80। ठीक है, सही है। चलो अब दूसरे वाले पे चेक करो, अगर ये पैटर्न मेरा सही है तो दूसरे वाले पे चेक करूंगा, तो 16 का वर्ग हो जाएगा 256,
और 10 का स्क्वायर हो गया 100, घटा दो। तो ये तो गलत हो रहा भाई, 156 आ रहे 150 से, ये तो बन नहीं रहा। तो और क्या पैटर्न बन सकता है? अच्छा, ये जो 64 लिखा है इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 4 का क्यूब। बताओ, मतलब 8/2 का क्यूब, मतलब 4 का क्यूब, मतलब 64 घटा दोगे जब आप तो 80 आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे वाले देखो, अगर ये सही है तो यहाँ भी सही बैठने चाहिए। 16 का वर्ग 256, ठीक है। अब 10 का आधा करो, उसका क्यूब कर दो, कितना हो जाएगा? 5, 5 क्यूब 125, और 125 घटाओगे जब इसमें से कितना आ जाएगा? 6, 5, 1, 3, 1, 131। मतलब ये वाला पैटर्न आपको फॉलो कर रहा है कि पहले का क्यू करो, उसमें से घटाना है क्या? दूसरे वाले का आधा करके क्यू करके घटा देना उसका, है ना। अब कहो गुरुजी ऐसे कैसे आइडिया लग गया आपको? जब मेरे साथ आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक दोगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखते ही बिना मॉक प्रैक्टिस के रत्ती भर भी समझ में नहीं आए, गारंटी देता हूँ। और बताओ, है ना। चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं, करने से होती हैं। मैं पहले तो, अगर आपने सवाल कराया है इससे पहले प्रैक्टिस में करिए तो एग्जाम तुरंत कर दोगे। तो सोचती रह जाओ, वो जो नए सवाल बनाए जाते हैं, जो जो आदमी सोच ही नहीं सकता। सवाल तो बनाने कुछ ही बना सकते हैं, उठपटांग फंसाना हो जब, तो ऐसे, है ना। तो देखिए फिलहाल क्लियर है। अब यहाँ आपको पहचानना, नियम समझ में आ गया। अब देखो क्या करें, 11, 5, 55 लिखा है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो इसका आधा ही नहीं हो रहा भाई, ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, ऑड नंबर आ रहे हैं ना। मैंने बोला दूसरे का आधा करना, तो यहाँ तो आधा हो ही नहीं सकता इस वाले का। आगे देखो, अगर इस वाले को लेके चलूँ तो 14, 12, 126, 14, 12, 126, तो 14 का वर्ग 196, और ये कितना हो जाएगा? 36। तो ये वाला भी गलत हो गया ऑप्शन, ये वाला भी गलत हो गया। 13, 4, 160, ये वाला अगर विकल्प लेके चलूं तो 13 का वर्ग हो गया 169, ये वाला भी गलत है। 9, 6, 54 लेके चलो, 9, 6, 54, तो कितना हो जाएगा? 81। क्या गलती करती? 81, और ये 9 घटा दो, तो ये भी गलत है। सही कौन सा है फिर? गलत कहाँ कर रहे हैं हम? इसको देखो जरा, अगर पैटर्न समझ में आ गया तो दोबारा देखो। चलो देखो कैलकुलेशन कहाँ गलत हो रही है, आप लोग बताना एक बार कमेंट करके, कमेंट करके बताना एक बार। पहला ऑप्शन है 11, 5, 55, ठीक है। तो ये तो गलत वैसे ही हो रहा है। डी वाला ऑप्शन लेके चलूं अगर मैं, 9, 6, 54, देखो इधर, अरे यार गलती हम क्या कर रहे हैं, देखो इधर 81 हो जाएगा, और इसका आधा करो 3, आधा हो गया, और इसका क्यों करना है? 27 घटाना है, तो कितना बचेगा? 11 में 7 के 4, और 7 को 5, आधा करके क्यू करना है, इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्लियर है चीज़ें, समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो आप लोग, ये वाला बताइए, डिक्शनरी के सवाल है बेहतरीन एकदम, कैसे करना है वो समझो। तो डिक्शनरी देखो, या तो 1 से स्टार्ट करनी है, या 4 से, या 2 से। अच्छा चलो देखो, सबसे पहले कौन आएगा? पी 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 सब में कॉमन है, ये तो खत्म हो गया। ए सब में कॉमन है, ये भी खत्म हो गया। एन एन खत्म हो गया, यहाँ तो डिक्शनरी स्टार्ट होगी नहीं, तो सेम ही चल रहा है। डिक्शनरी स्टार्ट होगी 4th लेटर से, 4th लेटर यहाँ सी है, डी है, सी है, सी है, टी है, तो सी कौन से में? यहाँ भी सी है, और यहाँ सी है, इनमें कौन पहले आएगा ये बताओ। तो भाई साहब सी के बाद यहाँ ए है, सी के बाद आ रहा है, तो पहला वाला पहले आएगा। मतलब ये दोनों तो देखते ही गलत हो गए, ऐसे काट दो बिना के। बताओ क्लियर है चीज़ें?
तो पहला चौथा दूसरा तीसरा, देखो यहाँ तक सेम चल रही डिक्शनरी, पहला चौथा दूसरा तीसरा। अब पांचवें छठे में ये बताना, लास्ट में देखो इस सब से मतलब नहीं, ये तो सेम ही सेम हो गया ना। अब 5 और 6 में जो पांचवें नंबर पे नंबर लिखा है, पांचवें पे ये वाला और 6 पे, इनमें ये था ना पहले कौन आएगा। तो देखो PNTHER PANO, तो ओ की वैल्यू 15 होती है, टी की वैल्यू 20 होती है, तो ओ पहले आएगा, 5 नंबर पहले आएगा, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे करते हैं डिक्शनरी को। बताइए आप लोग समझ में आ गया? कमेंट करके आंसर बताइए एक बार इसका। कमेंट करके आंसर बताइए, समझ में आ रहा है ना चीजें। देखिए नेक्स्ट, ये बताओ पायल को टखने में पहनते हैं, टखना समझ रहे हो ना, जहाँ पायल पहनी जाती है, एंकल जो होता है, तोड़ियाँ जहाँ पहनी जाती हैं। वो कह रहा है कंगन को कहाँ पहनोगे, कंगन, कंगन को भाई कलाई में पहनोगे, रिस्ट में, क्लियर है। ये क्या कंगन हमारा कलाई में पहने हैं, बताइए क्लियर है चीजें। देखिए नेक्स्ट, आवाज आ रही है ना मेरी, देखो आगे। वो कह रहा है इसका इसके साथ जो रिलेशन है, इसका इसके साथ, वो बताना यहाँ पे क्या आएगा नंबर। तो तुरंत दिमाग क्लिक करना चाहिए, इतना बड़ा नंबर है, हो सकता है इसका मल्टीपल हो। तो 864 में 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, खत्म हो गया, मतलब डिविजिबल है ये नंबर, इसका मल्टीपल है। मल्टीप्लाई करो, 14 में 126, 11 14 ठीक, सॉरी ये भी डिविजिबल है। अब यहाँ पे ऐसा नंबर बताओ जिससे ये कट जाए, ऐसा कोई नंबर था ना जिससे ये नंबर कट जाए। तो 16 से काट के देखो, 16 से काटोगे, 16 कम 16, 4 32, 2048 लिख लो, यहाँ पे 16 लिख लो। तो 16 एकम 16, 4 बच्चे, 16 दूनी 32, कट रहा है ना, तो ये वाला कट जाएगा आपका, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब ये देख लो किससे कट रहा है। अब देखो 12 से देखो काट के, यहाँ देखो 12 एकम 12, 8 बच्चे 4, 12 बच्चे 84, ये नहीं कट रहा 12 से। 14 से काट के देखो, 14 से भी नहीं कट रहा, सीधे सीधे दिख रहा है मुझे। 18 से काट के देखो, 18 एकम 18, 2 बच्चे है ना 6, 18 से भी नहीं कट रहा, तो ऑटोमेटिक जब इसी नंबर से कट रहा है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डायरेक्ट देखते ही मैंने कर दिया आपको। बताइए समझ में आ रही हैं चीजें। देखिए नेक्स्ट, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे m की वैल्यू 13 है, o की वैल्यू 15 है, c की वैल्यू 3 है, m 13, k की वैल्यू 11 है, w की वैल्यू 23। कोई रिलेशन मिल रहा है इन दोनों में, बताओ। 13 13, देखो एक चीज समझ में आ रही होगी, पहला लेटर ये पहला लेटर, 13 13 26 हो गया। दूसरा लेटर देखोगे 15 और 11 26, और तीसरा लेटर 3 और w 26, 26 26 हो गए। क्या 26 26 हो गए कि नहीं हो गए, आप ये बताओ। तो कॉमन सी बात देखो, एस का 19, जी का 7, 26 हो रहा है कि नहीं हो रहा है इन दोनों का सम। यू का 21, ई का 5, 26 हो रहा है। 26 26 लेके आना, तो डी की वैल्यू 4 होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा 22 आना चाहिए, मतलब वी आना चाहिए, तभी तो 26 सम बैठेगा। सम बैठाना है लेटर का, पोजीशन वाला सम, है ना। तो यहाँ पे वी आएगा, क्या आएगा वी, तो बी से तो सारे स्टार्ट कर रहे हैं, तो बी तो सही है। चलो के की वैल्यू कितनी होती है 11, और 26 बनाना मतलब 15 चाहिए, ओ चाहिए, यहाँ ओ वाला, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये दो बचे अभी। आर का 18 होता है, आर का 18 होता है, 26 बनाना मतलब 8 चाहिए, मतलब एच, बी ओ एच, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बताइए क्लियर है। नेक्स्ट देखो आप लोग, ये मिरर है। मिरर का मैंने सिंपल सा आपको बताया था, जो भी है पेन उठाओ और यूँ लिख दो और पलट दो, डायरेक्ट देखते ही कर दो कि नहीं कर दो, बताओ। ठीक है ना, चीजें क्लियर हैं कि नहीं, बताओ। कर लेना आप लोग, कमेंट में आंसर छोड़ देना, इसका डायरेक्ट कर दोगे, पलट देना। इसको देखो, निम्न के 4 अच्छा समूह में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और एक भिन्न अलग है, उसे चुनो, है ना। भिन्न वाले को बताना है आपको। डी एफ जे एल, डी की वैल्यू 4 होती, मैंने पहले बोला आपको, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई भी
कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आते हैं, सीरीज के सवाल आते हैं इस टाइप के अल्फ़ाबेट वाले, उनको कोड कर लो, उनकी पोजीशन लिख दो। क्योंकि हम, आप जानते हो हम शुरू से बचपन से कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिकल नंबर पे। हमें हमसे तुमसे कहा जाए एक्स और वाई को जोड़ो, तो एक्स वाई को जोड़ के इतनी जल्दी नहीं बता सकते, लेकिन मैं तुमसे कहूँ 24 और 25 को जोड़ो, तुरंत बता दोगे 1 सेकंड में। तो हम मैथमेटिकल जो नंबर होते हैं वो दिमाग में रटे हुए हैं तुरंत, है ना। तो इसके नंबर तुरंत लिख लिया करो। एफ की वैल्यू कितनी हो गई 6, जे की वैल्यू 10 और एल की वैल्यू 12। 4 से 10 12 नंबर हो गया। के की वैल्यू 11, एम की वैल्यू 13, ओ की वैल्यू 15, क्यू की वैल्यू 17। ऐसे अलग लिख दिया। ए की वैल्यू 1, जी की सी की वैल्यू 3, जी की वैल्यू 7, आई की वैल्यू 9। ठीक है। एच की वैल्यू 8, जे की वैल्यू 10, एन की वैल्यू 14 और पी की वैल्यू 16। अब यहाँ पे बताओ कौन सा और दिख रहा है आपको, कौन सा और दिख रहा है बताओ। तो यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का, यहाँ 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, 4 का, 2 का, 2 4 2। तो ये 3 तो एक जैसे, ये अलग दिख रहा है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, है ना। कौन सा करोगे, बी वाला। कौन सा ऑड है, भिन्न बताना है आपको, तो ऑड हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आप देखोगे, बताइए फटाफट आप। प्लांट को ये लिखा है, कोड करा है, इसको ये कोड करा है, तो ये बताना है। तो देखो PLANT कोड करा है NRDVP। अच्छा साहब, पोजीशन लिख लो फटाफट। 16 L 12 1 14 20 14 18 4 22 16। क्लियर है चीजें, देखो चलो क्या पैटर्न बन सकता है। देखो इधर ये +3 हो रहा है, क्या हो रहा, +3। प्लांट को लिखा है NRDVP। देखो ये N14 लिखा है, यहाँ पे 16 लिखा है, T20 B22। क्रॉस वाला मेथड है यहाँ पे। क्रॉस मैंने आपको बताए थे, जब 5 लोग होते हैं तो पैटर्न आपको बताए थे मैंने, अगर याद हो तो ऐसे पैटर्न बन सकता है, क्रॉस वाला। क्लियर है चीजें, इस टाइप का पैटर्न बताया था, आप कोडिंग डिकोडिंग की मेरी स्टार्टिंग क्लास देख सकते हो। तो ये आपका बनेगा नहीं बनेगा। और देखो ये सवाल देखते ही मुझे मालूम पड़ जाता है ये मेरा पैटर्न सही बना है कि नहीं बना है। हालांकि ये क्लियर ना होता तो दूसरे वाले को लेके चलता, बट मुझे लेने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट मुझे लिखा है O15 R18, मतलब सही है ये पैटर्न आपका। तो आपको लिखना है ग्राइंड को, ग्राइंड, ग्राइंड का क्या हो जाएगा, ग्राइंड का हो जाएगा आई का 9, तो एल का 12। एल बीच में कहाँ आ रही है, 3 में आ रही है। अच्छा ठीक है, 2 2 जोड़ रहे हैं, तो डी का यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ। बताओ एन का 14 होता है इधर पी, तो एल एफ पी, एल एफ पी यहाँ भी आ रहा है, एफ एफ पी यहाँ भी आ रहा है। चलो यहाँ पे देख लो, कोई नहीं। आर का 18 होता है, टी का 20, टी से स्टार्ट करेंगे। तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया भाई, ये डायरेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों, अगर मैं इधर इधर लेके चलूँ तो डायरेक्ट यहीं पे दिख रहा है मुझे, टी, टी से तो एक ही ऑप्शन स्टार्ट हुआ है। ऐसे तो करना है एग्जाम में आपको। बताइए मजे आ रहे हैं आप लोगों के, मजे आ रहे हैं तो नेक्स्ट देखो, 14 नंबर है आपका, बताओ। बताइए कमेंट करके इसका आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा, कौन करेगा सबसे पहले ये बताओ। देखिए आगे समझ में क्या कर सकते हैं। ये सवाल है फर्स्ट रो में, ये है सेकंड रो, इसमें पैटर्न आपको पहचाना, फिर आपको बताना यहाँ पे क्या आएगा। तो फर्स्ट रो आप नोटिस करोगे 53 आ रहा है, और यहाँ 28 है, मतलब 28 में मैं जोड़ दूं तो बचेगा कितना, 25 लाना चाहिए। ये से नहीं आता 25, और 25 कैसे मिलेगा, अगर मैं इसकी हेल्प ले लूँ 8 को, तो 8 को ऐसे लिखता हूँ 8 × 3 + 1। इस 8 को मैं ऐसे लिख लूँ 8 × 3 + 1, और इसमें 28 जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, 53 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा।
बताओ। ऐसे यहाँ पे आप देखोगे 7 या 21, एक जोड़ दो 22, और 22 और 25 जोड़ दो तो कितना हो रहा है 47। ऑप्शन सही है आपका। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 43, तो 39, 40 और ये 83 आंसर आ जाएगा आपको। ऑप्शन 43, 83 इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बताइए क्लियर है चीजें? क्लियर है तो नेक्स्ट देखिए आप लोग क्या होगा, बताओ इसका कमेंट करके आंसर क्या होगा, कमेंट करिए जल्दी से। पेन कॉपी लेके बैठना है आपको। क्लियर है ना चीजें? देखिए नेक्स्ट। जब मैंने बोला बहुत ज़्यादा बड़े नंबर होते हैं तो कोशिश करो पहले उनका डिफरेंस निकालो। कुछ तरीके फिक्स होते हैं, ऐसे ही आते हैं ना। इनका डिफरेंस निकालोगे अगर सपोज करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सही हो एक बार में ही, लेकिन ये आइडिया है। अगर आप ऐसे करो तो हो सकता है सवाल जल्दी टूट जाए, पर जरूरी नहीं है टूट ही जाए। ठीक है, जब लेस करो तो 1 2 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 5 4 43 21, ये बचा। इसका डिफरेंस निकालो। 11 में से 8 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गया 1, और 6 में से 2 गए 4, 41 23। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालो। 7 में से 6 गया 1, 4 में से 2 गया 2, और 12 में से 9 गए 3, 7 में 3 गए 4, 43 21। देखो अब यहाँ समझ में आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो ये आ रहा है, ये सही है, मतलब ये दोनों सेम आ रहा है। अब इसका डिफरेंस निकालो। 6903 2582, घटाओ कितना आ जाएगा 1, 10 में से 8 गए 2, 3 2 नहीं 4, 6 में से 2 गए 4, 43 21। मतलब ये तीनों देखो सेम सेम आ रहा है, ये तीनों। ये वाला अलग चल रहा, तो ये वाला आपका विषम बताना और बताना, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। क्लियर है चीजें? बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, देखो कितना इजी सवाल है। झील जो लिखा है, झील, झील को बोल रहा है 9476, अच्छा, और लेम को 8694। अब यहाँ पे देखो कितने लेटर कॉमन दे रहे। इस टाइप के सवाल को ये देखते हैं जब स्पेशली एम की वैल्यू पूछी गई है आपसे। तो यहाँ आप देखोगे EAL, EAL 3 लेटर कॉमन आ रहे हैं, तो 3 न्यूमेरिकल वैल्यू भी कॉमन आएंगी। 3 न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे कॉमन देखो, कॉमन क्या क्या है? कॉमन है सर देखो 9 आ रहा है, 4 आ रहा और 6 आ रहा। देखो 3 लेटर इसमें कॉमन थे, 3 लेटर इसमें कॉमन थे, तो 3 वैल्यू भी कॉमन होंगी। कॉमन वैल्यू काट दो, बची क्या 7, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 7 बचा। तो 7 जो बचा वो एम की किसकी वैल्यू है, सॉरी 7 जो बचा यहाँ पे देखो EAL, ये जेड की वैल्यू कितनी है 7, एम की वैल्यू पूछे तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 8 होगी। जो बचा हुआ है चौथी वैल्यू यहाँ बची जेड, जेड की वैल्यू 7 हो जाएगी। इसी प्रकार एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। बताइए क्लियर है चीजें? बस ऐसी कर देना, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, वही सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले लेटर काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मैंने पहले बोला 5 5 ग्रुप बना के देखिए आप, 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 हो गया। बस वैल्यू रिप्लेस करके देख लेना, पहचान लेना, आपस में रिलेशन होना चाहिए। कराया भी कल सवाल मैंने, ठीक है, कर लेना। कमेंट में इसका आंसर छोड़ देना, पहले बता दे रहा हूँ, बहुत इजी सवाल है ना। अब खुद भी करना सीखिए आप लोग, है ना। करिए आप लोग, क्या होगा इसका, कमेंट करके इसका आंसर बताइए जल्दी से। देखो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, ये तो बड़ी वैल्यू है, ये दोनों चीज पैटर्न तो दोनों में सेम ही यूज करा गया होगा। मैं इस वाले सवाल को लेके चलूँ, इस वाले पैटर्न को पहचान लूँ। अगर मैं 18 27 का सम करता हूँ,
पहले दूसरे नंबर को ऐड करता हूँ, ऐड करने पे आप देखो कितना हो रहा है 45। ये 45 यहाँ पे आ गए सम करने, यहाँ पे कितना लिखा 30, ठीक है। तो मैं क्या ये 30 जो लिखा है 45 का 2/3 गुना है, बताओ। तो 3 से 15, 2 30 आ गया, बताओ। यार नहीं समझ में आ रहा तो यूं समझ लो कि यहाँ 45 आ गया इन दोनों सम, अगर इनका दोगुना कर दूं 90 हो गया, और इसमें 3 का डिवाइड कर दूं कितना हो जाएगा 30, यही तो लिखा हुआ है 30, यही तो लिखा है। ऐसे ही अब इस वाले को देखोगे 82 और 35 जोड़ोगे जब आप कितना हो गया 5 2 7 11, ठीक है। दोगुना करोगे तो 234 और उसका 3 में भाग कर दो तो 7 21 3 24 78, 78 ही तो आ रहा है, सही है मतलब, बस हो गया। बस अब यही पैटर्न आपको पहचानना है, पहला वाला ऑप्शन लेके चलें। 21 और 47 कितना हो जाएगा, 21 47 हो गया आपका 48, और 48 में 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, ये वाला गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे वाले को देखो 47 33 कितना हो गया 60, 60 का दोगुना आप करें 120, और 120 में 3 से भाग देना कितना हो जाएगा 40, यही तो लिखा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बताइए पैटर्न समझ में आ रहा है ना आप लोगों के, अगर समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट देखिए आप, 19 नंबर है। नाइन्टी नंबर देखिए, कमेंट करिए इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, दिखाई दे रहा है ना, तो साइड हो जाता हूँ। देखिए ठीक है, वो कह रहा है जेड का क्यू से क्या संबंध है, इक्वेशन कहाँ है, ये गई, मुझे खुद दिखाई दे रही, ये गई, आपको बताना ये डॉलर मान लो क्यू डॉलर आर, ये एस बना हुआ डॉलर मान लो, इसको मान लो सपोज करो, ठीक है। देखो सी डॉलर एस, इसका अर्थ क्या है, सी एस की बेटी है, डॉटर ऑफ सी एस की बेटी है, मतलब क्यू आर की बेटी हो जाएगी, क्यू जो है वो आर की बेटी है, मैंने ऐसे बताया था, क्यू ऊपर हो जाएगा आर ऊपर हो जाएगा, बताइए। अब देखो आगे, आर एट द रेट एस, एट द रेट का मीन्स क्या है, एट द रेट का मतलब है सर सी एस का पिता है, तो आर एस का पिता है, मतलब एस यहाँ पे आ जाएगा, पिता ऊपर है, तो आर पिता हो गया, ठीक है। एस स्टार टी, स्टार का मीन्स क्या है, स्टार का मीन्स क्या है, स्टार का मीन्स क्या है, सी एस का भाई है, मतलब एस टी का भाई है, एस जो है वो क्या है टी का भाई है, ठीक है। टी डॉलर जेड, टी डॉलर जेड का मतलब क्या है, डॉलर, मैं जैसे डॉलर पढ़ रहा हूँ, ये वाला जो चिन्ह लगा है इसको डॉलर पढ़ रहा हूँ सपोज करो, तो टी डॉलर जेड का मीन्स क्या है, सी एस की बेटी, मतलब टी जेड की बेटी है, टी कौन है, जेड की बेटी है, तो जेड की बेटी है, तो कॉमन सी बात है इसकी धर्मपत्नी होगी कि नहीं होगी, तो आपको पता ना जेड का क्यू से क्या संबंध है, जेड का क्यू से क्या संबंध है, तो जेड कौन है, जेड बेचारी माता श्री है, मॉम है हमारी, ये बच्चे हैं जेड और आर के क्यू एस टी, तो माँ हो गया, इसका ऑप्शन क्लियर है, बताइए समझ में आ रहा हो तो, ठीक है, समझ में आ गया ना, डायग्राम समझ लो एक बार। नेक्स्ट देखो आप लोग, करिए आप लोग इसको जल्दी से, कमेंट करके इसका आंसर बताइए जल्दी क्या होगा।
करिए कमेंट, आंसर आ रहा है ना आप लोगों को? देखिए क्या होगा। ये प्लस का अर्थ घटाना है, ये यो माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है गुणा, ठीक, गुणा लगा दिया। प्लस का अर्थ है घटाना, ये घटाना हो गया। गुणे का अर्थ है भाग, भाग हो गया। और भाग का अर्थ है जोड़, ये जोड़ कर दिया। अब ये होता है बोर्ड में इस तरीके सॉल्व करोगे, कहाँ से सवाल सॉल्व होगा? 3 यहाँ से। तो 9 का 3 में 9 में 3 का डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 3। और 11 14 का मल्टीप्लाई इन दोनों का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 14 कम 14 1 15 154। ये इन दोनों सॉल्व कर 154 माइनस के 3 प्लस 104, तो सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 151 प्लस 104, तो ये हो जाएगा 255। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बताओ सिंपल से सवाल है कि नहीं? बताइए। नेक्स्ट देखिए आप 21। चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। लास्ट में इक्वल मतलब 33 लेके आना है। अब ये बताओ, मैंने पहले ही बोला डिवाइड वाली चीज देखो, यहाँ पर डिवाइड क्या हो रहा है। अगर सपोज करो यहाँ डिवाइड पहले लगा दूँ कि 36 से 86 54 से डिवाइड हो रहा है, तो नहीं, ये ऑप्शन डायरेक्ट गलत हो जाएगा। देखते ही काट दो, मोस्टली समझ लो गलती से होते हैं, ठीक है। डिवाइड देखो, ये देखो यहाँ पे 2 नंबर डिविजिबल है, मतलब यहाँ पे डिविजन आना चाहिए मेरे हिसाब से। सवाल यहाँ से स्टार्ट, देखो ये एक बार में सही मैं नहीं कर सकता, बट सवाल करते करते ये आइडिया लगता है कहाँ से सवाल शुरुआत करें। पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, यहाँ से सही होने के ज़्यादा चांस है। इस ऑप्शन को उठाऊँ मैं, ना कि इसको ना कि इसको उठा सकते हैं। जब ये सही नहीं बैठेगा तो इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे। बट चेक करने के लिए ये ध्यान रखना हमेशा, सबसे पहले ये देखते हैं डिविजिबल वाला तरीका, है ना। चूंकि ये दोनों नंबर डिविजिबल हैं और ये पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर पे लेके आना, तो ये वाला उठाऊंगा ना पहले, इस पे चेक करो आप। जो इस पे गलत हो बाद में इनको प्रेफरेंस दो, प्रेफरेंस रहती है इसमें। तो देखो पहला वाला ऑप्शन अगर रख के देखता हूं मैं, तो ये हो जाएगा। देखो पहला वाला रख के देख लो, यहाँ देखो, यहाँ पे डिवाइड लगाना है, यहाँ पे प्लस लगाना है, फिर यहाँ डिवाइड, ठीक है, फिर यहाँ गुणा, फिर यहाँ बराबर। देखो इसमें इसका डिवाइड करो कितना आ जाए, देखो सॉल्व कर लो। 86 माइनस 54 प्लस, इसको ऐसे ही तो लिखोगे, इंटू 2 बराबर 33। तो ये 34 से ये 2 बार और 2 से ही कटेगा खत्म। तो 86 माइनस 54 और ये कट के कितना बचा? 1 प्लस 1, तो ये 86 और 87 हो गए। 87 में से 54 गया, ये 33 तो चल ही रहा है, बराबर आना चाहिए। तो 33 ही तो बचा, 87 में 54 में 33 हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे सवालों को सॉल्व करना है आपको। समझ में आ रही है ना चीजें? बताइए आप लोग, मजे आ रहे हो तो, है ना। देखिए नेक्स्ट, बेहतरीन सवाल है, मिरर लगा हुआ है। अब आप देखो ये मिरर है, तो यहाँ पलटोगे ऐसे, यहाँ पलटो, देखो ये जब एक का मुंह इधर है ऐसे, फिर ये गोला है, फिर ऐसे ऐसे, ये जो चित्र बना दरअसल ऐसे बना है, ऐसे। ये पलटोगे तो ये सेम थोड़ी हो जाएंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो गलती हो गया, है ना। ये वाला भी गलत दिख रहा है, वैसे ही गलत दिख रहा है भाई। ये देखो कैसे होगा फिगर, ये देखो ये वाला, देखो जब इसे पलटोगे ना तो इधर की ओर मुंह खुलेगा, ना कि इधर की ओर। तो ये वाला भी गलत होगा, ओनली ऑफ बी ऑप्शन करेक्ट। देख लो पलट के, सही आ रहा है। क्लियर है? 23 देखो, तो उतना बढ़िया सवाल है। लास्ट टॉपिक में श्लोक कराया था और मैंने बताया था अगर आपने श्लोक मेरे हिसाब से पढ़ा तो ईमानदारी बता रहा हूँ एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, इस बात की 101% गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपने मेरे साथ श्लोक के 5 नियम पढ़े हैं, वो अगर नई क्लासें ली हैं श्लोक की, तो इससे पहले मेरी श्लोक की क्लासें लास्ट में हुई हैं, उन्हें आप देखिए, बिल्कुल बेहतरीन समझ में आएगा डायरेक्ट, है ना। सिर्फ 2 क्लासें ले लो मेरी, कम से कम कुछ ना लेना चाहो तो। मैंने पहले बोला था सभी गेंदे फूल है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। गेंदे फूल है, मतलब ये गेंदे कितने हैं, और लगा हुआ है आगे, तो इसकी वैल्यू 100 है और इसकी वैल्यू 50।
इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 50। कुछ फूल गेंदे हैं, कुछ फूल गेंदे हैं, 100% सही बात है। कुछ प्लेटें फूल हैं, कुछ प्लेटें फूल हैं, मतलब दूसरे वाले स्टेटमेंट को लेके चलो तो ये भी सी हो रहा है। सभी कप प्लेटें हैं, सभी कप। अभी तो कप हमारे पास 50 है, यहाँ पे कप 100 हो रहे हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। 100%, 100% डायरेक्ट सवाल कर दिए मैंने। बताओ कितना टाइम लगा, आप खुद बताओ। बताइए, क्लियर है चीजें? मजे आ रहे हैं ना आप लोगों के? देखिए बेहतरीन सवाल है। दाईं ओर मिरर लगाना है, इधर समझ जाओ, मिरर इधर लगाना, ना कि नीचे। और दोनों बातों में अंतर है। जब मिरर यहाँ लगाओ तो मैंने एक नियम बताया था, पास वाली चीज पास में दिखती है, दूर वाली चीज दूर दिखती है। तो कॉमन सी बात ये देखो, यहाँ पे 2 कलर्ड हैं, एक कलरलेस है, यहाँ पे 2 कलरलेस हैं, एक कलर्ड है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये ऊपर वाली चीज ऊपर रहेगी और पास वाली चीज पास रहेगी, ये समझो। इसको पलट दो तो ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों कलर हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे 2 कलर हो गए ना, यहाँ पे तो है ना, ये वाला गलत होगा कि नहीं होगा? ठीक है, देखो इधर, इधर देखो, देखो इधर, ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। क्यों? देखो ऊपर 2 कलर वाले आ रहे हैं ना, सेम से ऊपर, ऊपर तो 2 आ ही नहीं सकते सेम सेम। देखो इधर, यहाँ देखो एक कलर वाला, ये कलरलेस है, तो यहाँ पे 2 2, ये दोनों गलत हो गए, कॉमन सी बात है। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों का मुंह जो है कॉर्नर, वो एक दूसरे की तरफ है, और यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ दोनों के वर्टेक्स का अपोजिट है, तो ये वाला गलत। ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। डायरेक्ट हो गया देखते ही। या ऐसे समझ लो, पास वाली चीज है वो पास में दिखेगी, दूर वाली दूर दिखेगी, बस सिंपल सा फंडा है। इसी वाले तरीके से कर लिया मैंने। 25 नंबर देखिए, इंग्लिश वाला पढ़ लो, सवाल थोड़ा कट गया है, मैं पढ़ देता हूँ। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों पर अलग अलग रंग, सफ़ेद, लाल, नीला, पीला, हरा और काला लिखा हुआ, नीला दिखाने वाले अपोजिट बताना है क्या होगा। तो देखो ये वाइट लिखा है, रेड लिखा, ब्लू, ब्लैक, रेड, वाइट। अब यहाँ पे देखोगे रेड और वाइट ये दोनों में कॉमन है, तो बचा क्या? जो बचे हुए सरफेस होते हैं वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, नहीं होते? तो ये ब्लू है और दूसरे वाले में क्या बचा? ब्लैक। दो, ये वाइट है, ये रेड है, ब्लू, ब्लैक, रेड, वाइट। तो दोनों में रेड और वाइट तो कॉमन है, तो कॉमन जो बचता है उसको छोड़ दो, जो बचा हुआ वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे। तो कौन सा अपोजिट हो जाएगा? ब्लैक वाला। ब्लू के अपोजिट बताना है ब्लैक, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। बताओ आपको क्या तकलीफ हुई? कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी? मजे आ रहे हैं ना आप लोगों को? बताइए, सेशन अच्छा लग रहा है? कुछ सुधार हो रहा है? अगर सुधार हो रहा है तो आगे भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। और जो भी सेट पेपर ये मैं करा रहा हूँ, आपको टाइम इतना देता हूँ बीच में 30 सेकंड का, आप लोग खुद पहले करा करो, तब मेरी वीडियो आगे देखो, पॉज कर दिया करो उसे, और करके अगर नहीं आ रहा तब मेरा सॉल्यूशन देखो आप लोग कि सर ने कैसे कराया था। क्लियर है चीज़ें? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस बराबर करते रहें। 2 महीना सीजीएल को टारगेट रखें, क्यों आप जानते हो अगर सीजीएल की स्टार लेने हैं आपको, 3 लेफ्ट में 3 राइट में, और एक आप खुद हो 7 स्टार बनना है, तो 7 दिन एक करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, 7 स्टार लेने के लिए 7 दिन एक कर दो आप, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहें, बाय बाय, थैंक यू।